आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें दिए गए स्टेटमेंट्स में से ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स को चूज़ करना है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि पॉलिनोमियल्स एक टेक्सोनोमिक कैटेगरी है। अब ये तो हम जानते ही हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट स्पीशीज़ को जिस प्रोसेस से हम कैटेगरीज़ में प्लेस करते हैं, इनकी सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे, उसे हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या टेक्सोनॉमी कहते हैं। लेकिन ये एक सिंगल स्टेप की प्रोसेस नहीं होती और इसीलिए इसमें कई सारे रैंक्स या कई सारे लेवल्स प्रेजेंट होते हैं जिनसे मिलकर हमारी क्लासिफिकेशन की या टेक्सोनॉमिकल हायरार्की बनती है। और इसी तरह के रैंक्स या टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हमारी हायरार्की के डिफरेंट ग्रुप्स को कंप्राइज करेंगे। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल्स जो हमें नाम दिया हुआ है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि हमारे पास अपने प्लांट्स के अंदर, फ्लावरिंग प्लांट्स में, पॉलीमोनियल्स नाम का एक ऑर्डर होता तो है जिसके अंदर पोटैटो फैमिली जैसे कई इंपॉर्टेंट फैमिलीज प्लेस की गई हैं। लेकिन पॉलिनोमियल्स, यहाँ पे इसकी स्पेलिंग गलत लिखी है, पॉलीमोनियल्स होता है ये, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स हो गई हमारी पहली वाली स्टेटमेंट। दूसरा लिखा है कि दुधवा नेशनल पार्क यूपी में, उत्तर प्रदेश में, लखीमपुर में है। अगेन ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सही नहीं होगी, फॉल्स कर देंगे, क्योंकि हमारा दुधवा नेशनल पार्क जो है इसको हम कहते हैं कि ये लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि उत्तर प्रदेश का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। नेपाल को इसका बॉर्डर लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि पूरा नाम नहीं दिया, लखीमपुर और खीरी को हम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट भी मान लेते हैं, इसीलिए हमें दोनों को मेंशन करना ज़रूरी है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फिर लिख रहे हैं कि इंडिया में 89 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और 492 नेशनल पार्क हैं। अब ये तो सही बात है कि इंडिया में बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन करने के लिए गवर्नमेंट ने कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं और बहुत सारे फॉरेस्टेड एरियाज़ को लीगली प्रोटेक्शन दी गई है ताकि इनके अंदर की वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन कंजर्व हो सके। लेकिन ये नंबर यहाँ पर गलत लिए हैं। हमारे पास नेशनल पार्क 90 से ऊपर है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ कहा जाता है कि करीब 448 है। तो अगेन ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गए। लास्ट में दिया है कि जब स्पेसिफिक नेम और जेनेरिक नेम आइडेंटिकल होते हैं तो इसे हम टोटोनिम कहते हैं। ये यहाँ पर स्टेटमेंट सही है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के सिस्टम से दिए हुए डिफरेंट स्पीशीज़ के साइंटिफिक नेम्स की, जो कि यूनिवर्सली रिकग्नाइज्ड होते हैं। और इसमें हमें दो वर्ड्स मिलते हैं, एक होता है जीनस का नेम और दूसरा आ जाता है स्पीशीज़ का नेम, जिसको हम स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं। लेकिन जिन स्पीशीज़ के साइंटिफिक नेम में ये दोनों ही सेम होते हैं, जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लें अपने ब्लैक रैट के साइंटिफिक नेम का, इसको हम रैटस कहते हैं, तो ये हमारा जीनस का नेम भी रैटस हो गया और यहाँ पे स्पीशीज़ का नाम भी रैटस है। इसीलिए इस तरह के साइंटिफिक नेम को, जिसमें जीनस और स्पीशीज़ का सेम ही स्पेलिंग है, हम टोटोनिम का नाम देते हैं। ये बात यहाँ पे सही है। तो पहली 3 स्टेटमेंट्स हमारी गलत, सिर्फ 4th स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। पहले 3 फॉल्स है, लास्ट वाली ट्रू हो गई। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।